कि 5 साल तक मैंने सू फैमिली को इस मकाम पर लाने के लिए हेल्प की, तुमने नहीं माना। मैंने कहा कि जू जैन एक बहुत बड़ा झूठा है और तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। क्या तुमने मेरा यकीन किया? बताओ मुझे। सू क्विंकी, तुमने मेरा कभी यकीन किया ही नहीं। तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा एक बेकार और जाहिल इंसान ही रहा हूं। चाहे कुछ भी मैं तुम्हें कहता, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं था। चाहे जितना भी सच तुम्हारे सामने साफ साफ दिखा तुम्हें, तुम्हारा पहला रिएक्शन फिर भी वही शक था। तुम तो ऐसी ही हो ना। तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मुझसे मेरी गलती पर सवाल करो? नहीं, ऐसा सच नहीं है। मैं बस तुम्हें तो सिर्फ ताकत चाहिए, तुम्हें हाई स्टेटस चाहिए। तुम सू फैमिली को एक टॉप फैमिली बनाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि सब लोग तुमसे नीचे रहें। यही वो ख्वाहिशें हैं जो सू फैमिली पूरी करना चाहती है। पर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम्हारे ये सब के सब बेकार किस्म के शौक मेरे लिए बस एक फजूल बोरिंग चीज है। हर चीज अब सबके सामने साफ साफ है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा कहने के लिए। सब अपना ख्याल रखिएगा। नहीं 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 शैंसी, ऐसा मत कहो बेटा, प्लीज। तुम हमारे घर के दामाद हो और इस घर ने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा इस घर का बेटा? फिर से कहो। क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे बिना सू फैमिली और भी ताकतवर हो जाएगी? क्या आपने ये नहीं कहा था कि सुई क्वीन अगर मेरे बिना होती तो और भी ज्यादा कामयाब होती? और अब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते थे। अरे बेटा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरी बातों को दिल पे मत लगाओ। सारी बातों को इग्नोर कर दो प्लीज। संजय, सोचो ना, हम पिछले 5 सालों से साथ रह रहे हैं। सू ताई ताई की मौत के बाद सू फैमिली ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने वो कर्ज अदा कर दिया जो सू फैमिली का मुझ पर था। याद रखना सू चौंगी, तुम ये बात याद रखना कि तुमने ही आज रात मुझे इस फैमिली से बाहर किया है। मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूं। आज रात से ही मैं शिनची, सू फैमिली और मेरे बीच सारे ताल्लुकात खत्म करता हूं। अब से हमारे रास्ते अलग अलग। च्योमिंग, चलो यहां से। जी सर। अरे लेकिन ऐसे मत जाओ प्लीज। अरे हम बर्बाद हो गए। ये सू खानदान का दबाव निकलेगा। बहुत ही लालची और अजीब लोग हैं। नियत ही गलत है इन लोगों की, और इनका खानदान ही लालची है। ये एक नंबर के लालची हैं। लालची लोग, घटिया लोग हैं। घटिया तरीन लोग। सू खानदान का मुस्तकबिल मेरे लिए हमेशा हाई नोट पे रहेगा। हमारे जोनशेंग तुम लोगों की कामयाबी का बेसब्री से इंतजार करेगा। तुम सच में अंधी हो। हकीकत ये है कि गोजी किंग ने तुम्हारा 5 साल तक साथ दिया, इसलिए तुम लोग अमीर हो। तुम लोग यूजलेस हो। आज तक हमारे पास जो कुछ भी था सब खो दिया है। देखो आंखें खोलकर, तुम सबने सब खो दिया है। हाँ? क्या तुमने और तुमने भी इस खानदान को तबाह कर दिया है। मिस्टर सू, आपको सच में लगता है इस जैसा यूजलेस आदमी जे किंग जुन हो सकता है? अभी 3 मिनट पहले मुझे एक न्यूज मिली, ये कि गोजी किंग जुन प्रेसिडेंट चू बीजिंग में थे। मेरे पापा और दूसरी बड़ी फैमिलीज वहां पे उसका वेलकम कर रही थी। तुम ये क्या कह रहे हो? क्विंग जुन, मैंने अभी एक उड़ती हुई खबर सुनी है। मिस लिंग वापस आ रही है। वो वापस आ रही है? जी, वो बहुत बड़ा हंगामा कर देंगी और वो आज रात ही आएंगी। और मुझे लगता है कि वो आपको ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा तो क्या वो जानती है मैं सोजू में हूं? मैंने सारी न्यूज पहले ही फैला दी है कि आप यहाँ नहीं हैं। और बैंक्वेट सेलिब्रेशन करने के लिए बीजिंग की सारी नोबल फैमिलीज को इनवाइट कर लिया है। इससे उसका ध्यान चूक सकता है, लेकिन ये उसका कोई ठोस हल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो आपको डीजिंग में ढूंढ नहीं पाई तो वो शोजो में जरूर आएगी। तुम पहले अपने प्लान पर फोकस करो, जो करना पड़े वो करो। अगर वो लड़की अपनी जिद पर आ गई तो उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक और चीज। क्या बात है? जुनशेंग की प्रेसिडेंट जो आज रात आपका साथ दे रही थी वो शोजो से नहीं आई, वो शोजो के शेंग से है। वो शेंग खानदान की सबसे बड़ी बेटी है और उसका नाम
जिंग वांगडिंग है। हाई शैंग जियांग फैमिली से। गुजिंग, किंग जुन और प्रेसिडेंट जो बीजिंग में है। मेरे पापा ने खुद चेक किया है, तो वो फेक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब शेंची सांप के भेष में कुकुर है, वो हमें बेवकूफ बना रहा है। सही कहा। और वो आदमी सिर्फ दिखने के लिए था, वो बस बड़ा होने का दावा कर रहा था। लेकिन आज तो शूजो के सारे मशहूर खानदान आए हुए थे, और जैसा कि तुम लोग जानते हो, उसने सबके सामने ऐलान किया था कि शेंची ही किंग जुन है। तो सोचो, अगर ये खबर आउट हो जाती है तो सो खानदान के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। चलिए आप ही बता दीजिए, कभी किंग जुन से मिली है या प्रेसिडेंट चू से? ऑफ कोर्स, आज तक नहीं मिले। और आप मिस्टर सू?